गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम कक्षा 3 का हिंदी 1 पार्ट 9 मिठाई की जड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये जो मिठाई की जड़ आपका चैप्टर है, ये एक हास्य व्यंग कथा है। ये इस कथा में ये बताया गया है कि फिजूल खर्ची जो होती है वो अच्छी नहीं होती, परंतु जहाँ हमें खर्च करना चाहिए वहाँ पर हमें खर्च करना चाहिए। इतना भी कंजूस नहीं होना चाहिए कि जहाँ ज़रूरी हो वहाँ भी हम खर्च नहीं कर पाए। और हर फिजूल खर्ची से लोग बचते हैं, क्योंकि लोगों को फिजूल खर्ची करने पर कई सारी परेशानियाँ उठानी पड़ती है और पछताना भी पड़ता है। आपको इस कहानी में ये एक कहानी है जो है कि कंजूस के ऊपर आधारित है। ये दो मित्र की कहानी है। एक मित्र के दूसरे मित्र के यहाँ जाकर मिठाई के पैसे बचाने के लिए उसको उपहार में क्या ले जाता है? गन्ने। तो मित्र की जो पत्नी होती है वह कंजूसी देखकर उसको मिठाई के बदले में क्या देती है? कपड़ों की जगह बिनोले। तो आपको अभी सस्पेंस हो रहा होगा कि क्या कहानी है ये, इसको किस तरह से पढ़ना है। तो आइए हम इस पाठ के आधार पर आपको ये हास्य व्यंग कथा सुनाते हैं। एक कंजूस था। जैसा कि आपको कंजूस के बारे में पता ही है, कंजूस कौन होते हैं? जो जहाँ पैसे खर्च करने होते हैं वहाँ भी नहीं करते हैं। तो एक कंजूस था। कंजूसी के कारण उसके पास बहुत सा धन जमा हो गया था। एक बार उसके एक पुराने मित्र ने उसे अपने घर पर आने का बुलावा भेजा। कंजूस को लगा मित्र के घर जाना जरूरी है। वह सोचने लगा सफ़र काफ़ी लंबा है, यदि किराए की गाड़ी लेंगे तो काफ़ी धन खर्च होगा, इसलिए उसने पैदल ही जाना चाहिए। अगले दिन वह पैदल ही चल पड़ा। रास्ते में उसे ध्यान आया कि खाली हाथ जाना ठीक नहीं है, कुछ मिठाई तो ले जानी चाहिए। फिर उसका माथा ठनका, मिठाई मुफ्त में तो मिलती नहीं, इसके लिए पैसे खर्च करने होंगे। वह सोच रहा था सारी मिठाइयाँ तो मीठी ही होती है, यदि मिठाई के बदले में मिठाई की जड़ को लेकर चलूँगा तो सभी खुश होंगे। यही सोचकर वह एक गन्ने के खेत के पास पहुँचा और 5-7 गन्ने चुपचाप उखाड़े और मित्र के घर जा पहुँचा। तो बच्चों, आपको कुछ समझ में आया कि क्या हो रहा है यहाँ पर? ये एक दो मित्र की कहानी है, जो कि एक मित्र जो था वह बहुत कंजूस था और जो दूसरा मित्र था उसने उस अपने मित्र को अपने घर बुलाया। तो उसको लगा कि मैं अगर गाड़ी से जाऊँगा तो मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे, क्योंकि वो कंजूस था। तो उसने सोचा पैदल ही चलता हूँ, और मिठाई की जगह भी वो क्या लेकर गया? गन्ने। आइए आगे हम समझते हैं। मित्र ने उसका स्वागत सत्कार किया। उसने पूछा ये क्या ले आए? कंजूस ने बात बनाते हुए कहा, अरे सारी मिठाइयाँ शक्कर से ही बनती है। वैसे आजकल अच्छी और शुद्ध मिठाइयाँ नहीं मिलती, लेकिन मिठाइयों की जड़ में कोई मिलावट नहीं होती। कंजूस ने गन्ने मित्र को दे दिए। मित्र की पत्नी को सारी बातें सुन रही थी। उसने सोचा इस कंजूस को सबक सिखाना जरूरी है। कंजूस मित्र के घर 3 दिन तक आराम से रहा। उसने अच्छे अच्छे पकवान खाए। जब वह विदा होने लगा तो मित्र की पत्नी ने कहा, भाई साहब, मैं आपको कपड़े देना चाहती थी, पर इसका क्या फ़ायदा? कपड़ों के बदले में यह थैली दे रही हूँ। इससे कपड़ों की जड़ है। इसमें क्या है? कपड़ों की जड़ है। इससे पहले मित्र की पत्नी बोली, वह कुछ बोलता तो उससे पहले ही उसकी पत्नी बोली कि ये बिनोले कपड़े की जड़ है। बिनोले से कपास उगती है, कपास से सूत बनता है और सूत से कपड़े। कंजूस समझ चुका था। वह उदास होकर अपने घर लौट गया और रास्ते भर वह सोचता रहा इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं होती। अब वह जब मित्र उसके घर पहुंचा तो उन्होंने उसका स्वागत बहुत अच्छे से करा। दूसरे मित्र ने उनको बहुत सारी मिठाइयाँ, उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। लेकिन जब वो विदा होने लगा
तो उसकी पत्नी ने उसको सबक सिखाने के लिए, जब हम कोई जाता है तो गिफ्ट देते हैं, तो जब वो गया तो उसने, उसकी पत्नी ने सबक सिखाने के लिए उसको क्या दिए, थोड़े से बिनोले। अब बिनोले क्या होते हैं? बिनोले आपने सुना है कि बिनोले क्या होते हैं? बिनोला कपास के बीज होते हैं जिससे कि सूत बनता है और सूत से ही कपड़े बनते हैं। तो बच्चों, उसने वह बिनोले उसको देकर कहा कि ये बिनोले कपड़े की जड़ है। बिनोलों को उसने क्या बताया कि कपड़े की जड़ है, आप ये बिनोले ले जाइए, क्योंकि मैं देना तो आपको कपड़े चाहती थी, लेकिन क्योंकि ये बिनोले कपड़े की जड़ है इसीलिए मैं आपको ये दे रही हूँ। समझ में आया आपको कंजूसी वाला चैप्टर? धन्यवाद।